हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दक्षु टेक्नो टिप्स पर। आज का हमारा वीडियो है कि सर्कुलर सॉ मशीन और मार्बल कटर मशीन में क्या डिफरेंस होता है। हमारे देश में मैक्सिमम लोग या फिर मैं कहूं कि 90% से भी ज्यादा लोग मार्बल कटर मशीन को ही वुड कटर मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा कि क्या डिफरेंस है सर्कुलर सॉ में और मार्बल कटर मशीन में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहला डिफरेंस है प्रोटेक्टिव गार्ड, जिसको हम लोग ब्लेड गार्ड भी बोलते हैं। यह सर्कुलर सॉ मशीन में ही होता है। यदि आपने 14 इंच के चॉप सॉ देखे होंगे तो उसमें भी ऐसा गार्ड होता है जो ब्लेड को बिल्कुल कवर करके रखता है। मार्बल कटर मशीन में ऐसा कोई भी प्रोटेक्शन कवर या फिर ब्लेड गार्ड नहीं होता है। कटिंग होने के बाद हमें मशीन को इस प्रकार रखना पड़ता है या फिर वेट करना पड़ता है जब तक कि हमारी ये ब्लेड रुक ना जाए। दूसरा जो डिफरेंस है वो है बेस प्लेट का। जितने भी सर्कुलर सॉ है वो बेस प्लेट के साथ में ही आते हैं। मार्बल कटर मशीन में कोई भी बेस प्लेट नहीं आती है। ये जो आप बेस प्लेट देख रहे हैं ये मैंने लगाई है। जितने भी हमारे कारपेंटर भाई हैं वो मार्बल कटर मशीन में खुद ही बेस प्लेट को लगाते हैं। जो सर्कुलर सॉ की बेस प्लेट रहती है वो कंपनी फिटेड आती है और ये बिल्कुल एक्यूरेट होती है और कटिंग करते वक्त इसमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आता है। पर जो मार्बल कटर की बेस प्लेट है जो हम प्लाई वाली लगाते हैं उसमें डिफरेंसेस आने के चांसेस रहते हैं। सर्कुलर सॉ से आप प्रॉपर तरीके से 45 डिग्री एंगल कटिंग कर सकते हैं। यहां पर इसका ऑप्शन दिया रहता है। इस नॉब को यदि आप ढीला करेंगे यहां से, इसके बाद ये जो बेस प्लेट है इसको आप टिल्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहां से टिल्ट हो जाती है। फिर आप इस मशीन से 15 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री तक की कटिंग कर सकते हैं। मार्बल कटर मशीन में ऐसा कोई डिग्री कटिंग का ऑप्शन नहीं रहता है। आप इस मशीन से सिर्फ स्ट्रेट काट सकते हैं या मैं ये कहूं कि आप सिर्फ 90 डिग्री में ही काट सकते हैं। कुछ कंपनीज हैं जो मार्बल कटर मशीन 4 इंच और 5 इंच में डिग्री कटिंग का ऑप्शन देती हैं, पर वो इतना एक्यूरेट नहीं होता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े डिफरेंस की, जो कि है आरपीएम। आपको आरपीएम की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेफ वर्क करती हैं। इनका जो आरपीएम रहता है वो रहता है 4000 से लेके 6000 तक का। बट जो ये मार्बल कटर मशीन रहती है इनका आरपीएम रहता है 11000 से लेके 15000 तक। स्टोन कटिंग के लिए हमें ज्यादा आरपीएम की जरूरत रहती है जो कि मार्बल कटर मशीन में होता है। सर्कुलर सॉ मशीन बनी है सिर्फ वुड वर्किंग काम के लिए। इससे आप सिर्फ लकड़ी काट सकते हैं। इस मशीन से आप मार्बल नहीं काट सकते हैं। क्योंकि ये मार्बल कटर नहीं है इसलिए मशीन में कहीं भी वाटर पाइप्स नहीं दिए गए हैं। आप पूरी मशीन में देख सकते हैं यहां कहीं भी वाटर पाइप का ऑप्शन नहीं है। मार्बल कटर मशीन में यदि आप देखेंगे तो यहां पर आपको वाटर पाइप अटैचमेंट मिल जाएंगे। उसका रीजन यह है कि जब भी हम लोग स्टोन की कटिंग करते हैं तो हमें पानी की जरूरत पड़ती है ताकि हमारी ब्लेड और मशीन कूल रह सके। अगर मैं मार्बल कटर मशीन की प्राइस की बात करूं तो ये 1800 रुपए से स्टार्ट हो जाती है और इसके पार्ट्स बहुत ज्यादा सस्ते भी आते हैं। अगर मैं ब्लेड की प्राइस की बात करूं तो इसकी ब्लेड 90 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। वहीं यदि हम सर्कुलर सॉ मशीन की बात करें तो ये कहीं ज्यादा महंगी आती है। उसका रीजन ये है कि ये मशीन आती है प्रोटेक्शन कवर और बेस प्लेट के साथ में। इंडिया के अंदर मार्बल कटर मशीन इसलिए फेमस है क्योंकि हम एक ही मशीन से स्टोन, वुड और मेटल की कटिंग कर सकते हैं। सिर्फ हमें जरूरत पड़ती है ब्लेड चेंज करने की। बट जो ये सर्कुलर सॉ मशीन है ये सिर्फ लकड़ी काटने काम में आती है और इससे लकड़ी कटिंग बहुत ज्यादा फाइन होती है इन कंपैरिजन टू मार्बल कटर मशीन। रीजन ये है कि इसका जो आरपीएम है वो बिल्कुल स्टेबल है। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको यह सजेशन दूंगा, यदि आपका वुड वर्किंग का काम है या फिर आप एक प्रोफेशनल कारपेंटर है फिर आपको सर्कुलर सॉ मशीन ही लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।